Hello students, welcome to my channel Sudhanshu Sir Classes. And today in this video we shall be discussing about the difference between the parliamentary and the federal system of government. So let's get started. So as you all know that parliamentary and presidential form of government are the two different forms of government. In India, we follow a parliamentary system of government as compared to the American presidential form of government. Okay, so what is the difference between both of them? So in parliamentary form of government, there are two types of executive. First is the nominal head and second is the real head. As you know that India has two type of heads. President is the nominal head of India. He is the nominal executive, he is the de jure and he is the head of the state. But the real head of India is not the president, whereas it is the prime minister who is the head of the government. And how prime minister rules in India? With the help of council of ministers, which is headed by prime minister, and they advise president who has to work on their advice. So इंडिया में प्रेसिडेंट जो है वो एक नॉमिनल हेड है, जस्ट एक नेम का हेड है, और जो सारी पावर्स हैं, रियल पावर्स हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के पास हैं. और प्राइम मिनिस्टर अकेला हेड नहीं है, ही रूल्स अपॉन अ कंट्री विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं, जो एडवाइस करती हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को उस एडवाइस पे काम करना पड़ता है. एंड एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, और जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देगी प्रेसिडेंट को, इट इज ऑलवेज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. वेयर इट इज रिटन इन 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1972. ओके, बट president can you can say ask to review their advice once, and it is written in 44th amendment. वो एडवाइस बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे, बट वो एक बार उस एडवाइस को रिटर्न कर सकते हैं. बट अगर सेम एडवाइस दोबारा दी जाएगी प्रेसिडेंट को, सो ही हैज़ टू अबाइड दैट यू कैन से सजेशन विच इज़ और एडवाइस विच इज़ बाइंडिंग. सो ये हुआ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है रियल पावर, और इसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर. जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो सिर्फ एक नॉमिनल हेड है, और उनको वो सारी एडवाइस माननी है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन्हें देगी. On the other hand, we have presidential form of government, where head of the state and head of the government is both the president of America. ठीक है, यहाँ पे रियल और नॉमिनल हेड का बाइफर्केशन नहीं है. देर इज ओनली वन हेड, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, एंड ही इज नॉट बाउंडेड बाय एनी एडवाइस, और यू कैन से दैट दो देर इज़ अ कैबिनेट सिस्टम, बट वो कैबिनेट इंडिया की कैबिनेट की तरह नहीं है. इट इज़ अ किचन कैबिनेट. ओके, लेटर इन द कमिंग स्लाइड्स आई विल एक्सप्लेन. सो दिस इज द फर्स्ट मेजर डिफरेंस. इन अमेरिका वी डोंट हैव टू हेड्स लाइक इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द हु रूल्स अपॉन अ कंट्री इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम. सो इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट देर इज अ मेजॉरिटी पार्टी रूल, है ना. पॉलिटिकल पार्टी हु गॉट मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स इन लोकसभा, दे यूजुअली फॉर्म द गवर्नमेंट. हाँ, एंड द लीडर ऑफ दैट मेजॉरिटी पार्टी इज यूजुअली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट. ओके, सो कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है इंडिया में? जो पार्टी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी लाती है पार्लियामेंट में, और उस पार्टी का लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर. एंड हु अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड द अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली, बट ऑन द सजेशन, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. तो प्रेसिडेंट पहले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर उन सारे पर्सन्स का नेम देगा जो प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अपॉइंट करने हैं. ठीक है, एंड
If no single party secure a majority, president invite a coalition of parties. But suppose imagine a situation जहाँ किसी पार्टी की कोई majority नहीं आई. There is no absolute majority of any party. So who will be the next prime minister? Then president has the authority to you can say to invite any party whom he thinks can form a government. So in that case, the coalition parties will be formed. A coalition government will be formed by the president. And in the presidential, the president is elected by the electoral college for a fixed term of 4 years. So in presidential form of government, there is an electoral college and a president is selected for a fixed term of 4 years. But this term is not fixed in case of India, because in India, though there is a formation of government for 5 years, but at any point of time, no confidence motion can be passed and the government could be changed. But it is not possible in case of presidential form of government, where there is always a fixed term of the president, that is of 4 years. So you cannot remove the president like you can remove prime minister in India by no confidence motion. So what is the procedure of removal? Though you can remove president by the Congress means the Parliament of America, but through a process of impeachment. Okay, an impeachment process is usually very difficult uh, to pass. So in presidential form of government, president could only be removed by a process called impeachment. Okay, whereas in case of a parliamentary form of government, the prime minister could be removed by passing a low confidence motion. Okay. Now, the another feature is that in parliamentary form of government, there is collective responsibility, because you know that it is parliamentary form of government. Council of ministers are responsible to the parliament. Okay, Article 75 says Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha, and if any anything wrong happens, then the council of ministers are directly responsible, and they are answerable to the Lok Sabha. Okay, and they are collectively responsible to it. And Lok Sabha can remove council of minister by passing no confidence motion. Okay, they are not answerable to any other person except the Lok Sabha. And if Lok Sabha feels that they are not working efficiently, so in Lok Sabha, by passing a no confidence motion, you can remove all of them. Whereas in the presidential form of government, the president and his secretaries are not responsible to the Congress. Yes, they are not responsible to the parliament, they are not responsible to the Congress, and they cannot be even removed by the Congress. Okay, so this is the major difference. In India, council of ministers are responsible to parliament, whereas in presidential form of government in America, they are not responsible to their parliament, meaning to the Congress. Next point is political homogeneity. In India, single party majority, members of council of minister form same political party, same ideology. So there is homogeneity in parliamentary government, because a major party who gets majority number of votes, they form a government. So any party which won हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स दे फॉर्म अ गवर्नमेंट. सो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसमें मोस्ट ऑफ द जो मिनिस्टर्स हैं वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी के हैं और सबकी सेम आइडियोलॉजी है. ओके, एंड इन अनदर केस अगर कोई मेजॉरिटी पार्टी की सरकार नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, तो कोएलिशन गवर्नमेंट है. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो सेम आइडियोलॉजी से नहीं होंगे, बट उनके बीच में कॉमन कंसेंसस होगा, कॉमन एग्रीमेंट होगा. दूसरी तरफ है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में किचन कैबिनेट का सिस्टम. यहाँ पे किचन कैबिनेट में क्या है कि जो मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट के मेंबर हैं, ये नॉन इलेक्टेड हैं और ये बस एक एडवाइजरी बॉडी है. ठीक है, इंडिया में क्या होता है कि जो मेंबर ऑफ कैबिनेट हैं वो नॉमिनेटेड हैं,
इलेक्टेड हैं, अपॉइंटेड हैं बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और वो रिस्पॉन्सिबल हैं लोकसभा को। बट इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म वो नॉन इलेक्टेड हैं और ये एक एडवाइजरी बॉडी है, और इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ओके, और ये किसको आंसरेबल हैं? ओनली टू द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ओके, एंड हाउ कैन दे बी रिमूव्ड? ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो रोल ऑफ कांग्रेस है ये बहुत लिमिटेड है, ये अपनी पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं है और इनको इनका पार्लियामेंट नहीं हटा सकता। इनको कौन हटा सकता है? ओनली द प्रेसिडेंट। सो यू कैन सी in presidential form of government, president has more powers, whereas in parliamentary form of government, parliament has more powers. दूसरा है डबल मेंबरशिप। तो जो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में कोई भी आप ये नहीं कह सकते कोई भी डिवीजन ऑफ पावर है। मिनिस्टर्स हैं वो लेजिस्लेचर का पार्ट भी हैं और वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी हैं। मिनिस्टर्स आर मेंबर ऑफ बोथ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जो मिनिस्टर हैं वो लोकसभा या राज्यसभा का पार्ट भी हैं, जो एक लेजिस्लेचर है, और वो एक किसी मिनिस्ट्री के इंचार्ज भी हैं, तो जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो देर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इन केस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Second, minister who is not a member of parliament for 6 consecutive months ceases to be a minister। और इंडिया में कोई भी एक पर्सन जो हाउस का पार्ट नहीं है, जो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है, जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, वो मिनिस्टर नहीं बन सकता फॉर मोर देन 6 मंथ्स। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं करंट में, ही वॉज अर्लियर नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, है ना, वो कोई मेंबर नहीं थे, बट ही वॉज अपॉइंटेड एज अ फॉरेन मिनिस्टर, बट विद इन हिज 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट ही वॉज मेड अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, क्योंकि एक मैंडेट है। सेकेंड, प्रेसिडेंट एंड हिज सेक्रेटरीज आर नॉट मेंबर ऑफ कांग्रेस नोर डू दे अटेंड द सेशन। तो हमारे में क्या है, जो मिनिस्टर्स हैं वही पार्लियामेंट में बैठते हैं, वही लेजिस्लेचर हैं, वही लॉ फ्रेम करते हैं और वही इम्प्लीमेंट भी करते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह। बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी है वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कांग्रेस, और नीदर दे अटेंड द सेशन ऑफ कांग्रेस। ओके, there is a separation of power, complete separation of power between the legislature and executive। ये बहुत मेजर डिफरेंस है between the presidential and parliamentary form of government। पार्लियामेंट्री में किसकी लीडरशिप है? प्राइम मिनिस्टर की। कैसे? थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर को क्या बोला जाता है? लीडर ऑफ पार्लियामेंट एंड लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। तो जो प्रेसिडेंट है ही कैन डिसॉल्व लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी टर्म ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम। तो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर अगर चाहें तो लोकसभा को पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं बाय गिविंग एडवाइस टू प्रेसिडेंट। बट अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बिफोर एक्सपायरी ऑफ 4 months यू कैन नॉट डिसॉल्व द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस, लोअर हाउस ऑफ द कांग्रेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सीक्रेसी। सो मिनिस्टर फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी अबाउट द प्रोसीडिंग पॉलिसीज एंड ऑफ द डिसीजन। तो जो भी डिसीजन कैबिनेट में लिए जाते हैं उसको सीक्रेट रखा जाता है। ठीक है, मिनिस्टर टेक ओथ ऑफ सीक्रेसी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट, दे कैन नॉट डिस्क्लोज एनी पॉलिसीज। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ये किचन कैबिनेट का पार्ट है, ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है। अगर ये कोई लॉ को रिवील भी कर देते हैं तो दे आर नॉट आंसरेबल टू द कांग्रेस, हेंस दे कैन नॉट बी रिमूव्ड। तो सिंपल सी चीज़ है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें फ्यूजन ऑफ पावर है, ओवरलैपिंग ऑफ पावर है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर्स। नेक्स्ट पॉइंट है मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। अगर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, किसके फायदे क्या हैं? स्टेबल गवर्नमेंट है, 4 years से पहले यू कैन नॉट रिमूव द प्रेसिडेंट, तो स्टेबिलिटी है। डीमेरिट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में, सेपरेशन पावर है। जो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है, वो कांग्रेस का पार्ट नहीं है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। दूसरी, डेफिनिटीज इन पॉलिसीज,
स्टेबल गवर्नमेंट है, एक ही पॉलिसी है, 4 years तक वही पॉलिसी रहेगी, देयर विल बी नो चेंज इन दैट। बट डीमेरिट क्या है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है कांग्रेस को, आंसरेबल नहीं है कांग्रेस को, तो नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। एक और मेरिट क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है ना, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इन ऑल थ्री ऑफ देम देर इज अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। बट डीमेरिट क्या है, ऑटोक्रेसी भी आ सकती है, सेपरेशन ऑफ पावर है, आंसरेबल नहीं है कांग्रेस को, पार्लियामेंट को, तो वो चाहे जो मर्जी लॉ ला सकते हैं, किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो ऑटोक्रेसी का एक बहुत बड़ा डर है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स कैसे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं अंडर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो मोस्टली जो हैं वो एक्सपर्ट्स हैं, है ना, दे आर यूजुअली द एक्सपर्ट्स ऑफ देयर फील्ड। बट क्या है, नैरो रिप्रेजेंटेशन है, डीमेरिट। इंडिया में जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी विल डेफिनेटली हैव देयर रिप्रेजेंटेशन। बट अमेरिका में ऐसा नहीं होता, उस पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत नैरो होती है, बट उसमें सारे एक्सपर्ट्स होते हैं। अब मेरिट्स और डीमेरिट्स पार्लियामेंट्री सिस्टम के क्या है कि हार्मनी है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में, दोनों में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों सेम ही बॉडी हैं। कॉपरेशन है, इंडिपेंडेंस अमंग एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, वही मिनिस्टर पार्लियामेंट का पार्ट है, वही मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, तो दोनों में हार्मनी है, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन नहीं है, लेस डिस्प्यूट्स होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। बट डीमेरिट क्या है, अनस्टेबल गवर्नमेंट है, कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है, गवर्नमेंट में लूज इज मेजोरिटी ड्यू टू नो कॉन्फिडेंस, पॉलिटिकल डिफेक्शन हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है, कोएलिशन हो सकती है, पार्टी टूट सकती है, नई पार्टी बन सकती है, कोएलिशन गवर्नमेंट आ सकती है, तो स्टेबिलिटी नहीं है। और हमने देखा है इन पास्ट ईयर्स कि डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स हैव बीन फॉर्म्ड। बट ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। मेरिट ये है, मिनिस्टर कहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, तो दे कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, है ना। पार्लियामेंट कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, वो क्वेश्चनेबल है इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कैसे, क्वेश्चन आवर में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, डिस्कशंस हो सकता है, डिबेट्स हो सकती हैं, एडजमेंट मोशन लग सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, तो वो आंसरेबल हैं। कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन परफॉर्म करने से पहले दे हैव टू थिंक ट्वाइस, अदरवाइज दे कैन बी रिमूव्ड। बट कॉन्टिन्यूटी नहीं है पॉलिसीज़ में, नई गवर्नमेंट आ गई 5 years से पहले, तो जो पॉलिसी थी वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएंगी, तो चेंज इन गवर्नमेंट ब्रिंग चेंज इन पॉलिसी, है ना। तो दिस इज द रीजन इट इज़ अ रोड ब्लॉक टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट, प्रिवेंट डेस्पोटिज्म। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज नॉट वेस्टेड इन अ सिंगल पर्सन बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बट इसमें डेस्पोटिज्म नहीं है, इसमें एक पर्सन नहीं है जो सारे एक्शन ले रहा है, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ अकेले प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उनकी पावर कलेक्टिव पावर है, ठीक है। प्रिवेंट डिक्टेटरशिप नहीं है, इसमें डिक्टेटरशिप का स्कोप ही नहीं है, बिकॉज आंसरेबल है ये पार्लियामेंट को। बट यहाँ डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट है ना, रूलिंग पार्टी विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द कैबिनेट इज ऑल पावरफुल। बट जो कैबिनेट है उसमें मोस्टली मेंबर कौन है, जो रूलिंग पार्टी के हैं, तो डिक्टेटरशिप सिंगल पर्सन की नहीं है, बट डिक्टेटरशिप कैबिनेट की है। ऑल पॉलिसीज आर डिसाइडेड बाय द कैबिनेट, कैबिनेट के अलावा देर इज नो अदर वे टू डिसाइड द पॉलिसीज। दूसरा फायदा क्या है, ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो आप ओपोजिशन को पावर में ला सकते हो, ओपोजिशन पार्टी प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट इफ द रूलिंग पार्टी लूज मेजॉरिटी, इमीडिएटली रिप्लेसमेंट है आपके पास। बट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, ये डीमेरिट है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वही कैबिनेट का पार्ट है, वही लेजिस्लेचर है, वही एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट है। फ़ायदा क्या है और मेरिट क्या है, वाइड रिप्रेजेंटेशन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अलग अलग रीजन, अलग अलग सेक्शंस के लोगों को मिनिस्टर बनाया जाता है, तो वाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल है। बट गवर्नमेंट बाय एमेच्योर है, इसमें सारे मिनिस्टर्स एक्सपर्ट नहीं है, मिनिस्टर आर नॉट एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज, ठीक है। तो ये जो मिनिस्टर्स हैं ये जस्ट अ पार्ट ऑफ अ रूलिंग पार्टी हैं, ये एक्सपर्ट्स नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है it affects the decision making power. Okay, so I hope everything is clear to everyone. So that is all from this video. Thank you for watching my video. That's all from my side.